आज कुछ हम लोग नया कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। नया टॉपिक मतलब देखो, हर लोग चाहता है कि इंग्लिश जल्दी सीखें। अब इसमें बहुत सारा कंसेप्ट आता है ना, कि इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ क्या लगता है, ग्रामर का नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, तो अब सोचो हमको एक सिंपल मतलब आंसर हमको देना, इसमें ज्यादा घुमा फिरा के नहीं। अगर मान लो दो बच्चा जो है इंग्लैंड में जन्म लिया, ठीक है, और वो दो बच्चा में एक बच्चा को हम लोग झारखंड लाकर रख दिए और दूसरा बच्चा को कहाँ रख दिए, बिहार में। और एक बच्चा मान लो झारखंड में जन्म लिया, एक बिहार में जन्म लिया, उन दोनों बच्चों को हम लोग ले जाके रख देंगे इंग्लैंड में। मतलब 5 साल बाद जो झारखंड का बच्चा है, ठीक है, जो कहां चला गया बताओ, इंग्लैंड, उससे अगर तुम पूछोगे व्हाट्स योर नेम, तो बताओ वो खोटा में जवाब देगा कि इंग्लिश में? फिर मान लो हम लोग बिहार का बच्चा की बात कर रहे हैं, बिहार का बच्चा को भी हम लोग कहां भेज दिए, और फिर उससे अगर इंग्लिश में आप पूछोगे व्हाट्स योर नेम, क्या बोलेगा बताओ? इंग्लिश में बात करेगा। लेकिन अगर सोचो जो बच्चा इंग्लैंड में जन्म लिया है, अगर उस बच्चे को हम लोग ला दिए कहां, झारखंड में, और कहां रख दिए, 5 साल बाद जब उस बच्चे से पूछोगे व्हाट्स योर नेम, तो झारखंड का बच्चा बोलेगा कि ये बोलने तो है कहां का, इंग्लैंड का, लेकिन कैसा भाषा बोलेगा बताओ, खोटा। अब बिहार का भी बोलेगा क्या बोल रहा हो, फिर से बोला। तो कहने का मतलब क्या है कि इंग्लिश जो है इन्वायरमेंट से सीख सकते हैं हम लोग, इंग्लिश को कैसे सीख सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको इन्वायरमेंट मिले तब तो। अभी जैसे हम लोग झारखंड में है, बिहार में है, तो हम लोग क्या आसपास सिर्फ इंग्लिश सुनते हैं क्या? आसपास क्या सुनते हैं बताओ? हिंदी, खोटा, बंगाली, भोजपुरी, यही सब भाषा सीखते हैं। तो देखो सबसे बड़ा चीज क्या है कि आप इंग्लिश बिना ग्रामर का कब सीख सकते हो, जब आपको इन्वायरमेंट मिले। क्या मिले? और जब इन्वायरमेंट नहीं है तो फिर तो ग्रामर का हेल्प लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। और हम लोग के साथ तो और दिक्कत है कि हम लोग के पास इंग्लिश जो है वो सेकेंड लैंग्वेज बन के नहीं आता है। जैसे मान लो इंग्लैंड में है, तो इंग्लैंड के लिए हिंदी सीखना उन लोग के लिए सेकेंड लैंग्वेज है, लेकिन हमारे लिए क्या है बताओ, थर्ड लैंग्वेज, ठीक है। जो बंगाली है उसको हिंदी जानना ही है, जो खोटा बोलता है वो भी हिंदी बोलता है, जो भोजपुरी बोलता है वो भी हिंदी बोलता है, यानी हर के पास तो 2 लैंग्वेज ऑलरेडी है, तीसरा भाषा कौन हो जाता है? तो सोचने वाली बात है कि इस केस में इंग्लिश जो है हम लोग के लिए थर्ड लैंग्वेज तो टफ है, और हिंदी तो खैर हृदय की भाषा है ना। एक तो बड़ी अच्छा मतलब हिंदी के बारे में हम लोग सुने थे, कहीं कोई कवि बोला था कि हिंदी हृदय की भाषा है, हिंदी है हृदय की भाषा, क्षेत्रवाद से मुक्त करो, आने दो हर रस भाषा का, मत इनका दर बंद करो। मतलब कहने का मतलब है कि आप इंडिया में हो, किसी भी भाषा में आप बात करते हो, हिंदी में तो बोलना है ही, हमारा मदर टंग है, तो हिंदी तो हम लोग के साथ कंपलसरी है। एक अपना जो गांव वाला भाषा है, खोटा, बंगाली, बिहारी, मैथिली, और थर्ड में आता है कौन, इंग्लिश। तो फिर इस केस में हम लोग को थोड़ा सा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो इन्वायरमेंट हम लोग को मिलेगा नहीं। अब घर में जाके मम्मी को बोलोगे आई एम हंग्री गिव मी फूड, तो चप्पल आएगा कि नहीं आएगा, झाड़ू भी आ सकता है, बेलन भी आ सकता है, वो भी अपना भाषा में, पिटाएंगे भी तो अपना भाषा में, ठीक है, आह भी निकलेगा अपना ही भाषा में हम लोग का। तो इसलिए हम लोग को, चूंकि हम लोग झारखंड, बिहार, यूपी के हैं, तो इस केस में हम लोग को क्या करना होगा बताओ, हम लोग को ग्रामर पढ़ना होगा, बट ग्रामर में ज्यादा फोकस नहीं करना, कुछ कुछ सिलेक्टेड चीजों पर ध्यान देना है। अच्छा, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंस का होना है। किसका होना है? और कॉन्फिडेंस कब आता है बताओ, जब जिस चीज में हम श्योर हों कि ये जो हम बोल रहे हैं वो सही है। जैसे बाहर में आप लोग खड़ा होकर हिंदी में बोलते हो, क्या श्रीमान मैं अंदर आ सकता हूं, क्या महाशय मैं अंदर प्रवेश कर सकता हूं, नहीं, इंग्लिश में बोलते हैं ना हम लोग, वहां हमारे अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस है कि भाई हम जो बोल रहे हैं वो क्या है, सही है। तो जिस दिन ये आपके अंदर आ जाएगा कि भाई जो हम बोल रहे हैं वो सही है, तो फिर आप वहां पर डरोगे नहीं। डर कब आता है बताओ, जब लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं इट्स नॉट अ राइट, एंड दैट इज व्हाई वी फील हेजिटेशन। हम लोग को लगता है कि हम लोग सही नहीं बोल पाएंगे, इसलिए हम लोग को डर लगता है। तो पहले क्या होगा कि कुछ चीज जान लेते हैं हम लोग
कि कहां कहां इंग्लिश में, ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, उस चीज को पहले समझ ले। देखो एकदम कुछ हम सिलेक्टेड टॉपिक बता देते हैं। देखो अंग्रेजी सीखने के लिए पर्सन का आवश्यकता तो सबको है, पर्सन नहीं होगा, ठीक है, पर्सन नहीं होगा तो निश्चित तौर पे मतलब सेंटेंस बोल ही नहीं सकते हैं। मतलब सोचने वाली बात है, पूरे भारत का सब लोग अभी मर जाए, सब लोग मर जाए तो आना जाना खाना पीना, आ जाओ कमेरिकन, बैठो बैठो बैठो, बड़ी जल्दी आई, हाँ बैठ जाओ। हाँ, तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग सिंपली नॉर्मल बात करते हैं, ठीक है, कि अगर पर्सन नहीं है तो आना जाना खाना पीना कौन करेगा बताओ? आना जाना खाना पीना कौन करेगा? पर्सन ही ना। तो पर्सन नहीं तो वर्ब खत्म। तो वर्ब का अस्तित्व कितने बताओ? पर्सन से। और पर्सन इंग्लिश में फिलहाल हम लोग 3 पढ़े हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और उस तीनों पर्सन को हम लोग 8 भाग में बांटे हैं। कौन कौन बताओ? आई, वी, यू, दे। क्लियर है? आई, वी, यू, दे, ही, सी। अच्छा, ही, सी, इट नाउन ताकतवर है कि कमजोर है? ही, सी, इट नाउन क्या है? और स्ट्रॉन्ग कौन है बताओ? आई, वी, यू, दे। एकदम आसान है। तो अगर हम लोग पर्सन की बात करें तो पर्सन में एक ले लो आई, वी और कौन? ये लोग कमजोर व्यक्ति है क्या? कमजोर है कि मजबूत है? अब कमजोर में कौन कौन है बताओ? कमजोर में कौन कौन? ही, सी, इट और एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। कमजोर है ही, सी, इट नाउन और मजबूत है आई, वी, यू, दे। अब इनका इस्तेमाल हम लोग किसके साथ करते हैं? वर्ब के साथ। आई कैसे आएगा? वर्ब के साथ, तब तो सेंटेंस बनेगा। कि आई, वी, यू, दे करेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा। आपको पर्सन के साथ किसको लेना बताओ? वर्ब को। तो ये हमारे पास पर्सन आ चुके हैं, आई, वी, यू, दे और कौन है? ही, सी, इट नाउन। अब देखो पर्सन, अगर मान लो हम सिंपली बात करें, हम अपने बारे में बात करेंगे तो हम अपने को यू तो बोलेंगे नहीं। तो यहां डाउट होता है क्या? हम अपने बारे में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? आई। सामने वाले के बारे में यू। इसमें डाउट नहीं है। अब यहां डाउट का क्वेश्चन आता है कहां? वर्ब में। कहां? एकदम आसान तरीके से समझते हैं। अगर हम लोग वर्ब की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो वर्ब को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। क्रिया। अब निश्चित तौर पे अगर हम लोग वर्ब की बात करें तो वर्ब का टाइप क्या आते हैं हम लोग? वर्ब के 3 प्रकार है। पहला प्रिंसिपल वर्ब मान लो, है ना। दूसरा मान लो हेल्पिंग वर्ब, तीसरा मान लो मॉडल वर्ब, है ना। इसको हम लोग पीछे से भी ले सकते हैं, मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। अब सवाल है, कुछ बच्चा पूछेगा सर वर्ब 3 क्यों? वर्ब 3 क्यों? अच्छा बताओ, सिंपल सा बात है। यहां एक सेंटेंस है, मान लो लिखते हैं आई प्ले। क्या लिखते हैं? आई प्ले। तो ये प्ले खुद आया? प्ले खुद आया क्या? लाने वाला कौन है बताओ? इस कमरे में बैट बॉल ला दे, खुद खेलने लगेगा? इस प्ले यानी खेलना को लाने वाला कौन है बताओ? आई पर्सन है कि नहीं है बताओ? आई कौन? पर्सन। और इस वर्ब को लाने वाला कौन? आई। दैट इज वर्ब को लाने वाला आई। आई कौन है? पर्सन। अच्छा, आप लोग को लाने वाला कौन है इस दुनिया में? मम्मी पापा। इंटरनेट से तो आए नहीं हम लोग। हाँ, तो अब बताओ, जिस तरह हमारे पेरेंट्स कौन है? हमारे मम्मी पापा जो है हमारे पेरेंट्स हैं। तो वर्ब का भी तो पेरेंट्स होगा, कौन होगा बताओ? पर्सन। हम लोग को लाने वाले हमारे पेरेंट्स हैं, तो वर्ब को लाने वाला कौन है? पर्सन। अगर पर्सन नहीं होगा तो वर्ब होगा क्या? तो वर्ब का अस्तित्व किससे बताओ? पर्सन होगा तब क्या होगा? वर्ब होगा। और पर्सन कितने प्रकार के? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। तो हम लोग में अपनी मम्मी पापा का कुछ गुण होता है कि नहीं होता है? कुछ ना कुछ तो है। तो भाई इस वर्ब में भी तो गुण होगा। पर्सन कितने प्रकार के? तो वर्ब भी कितने प्रकार का? मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और हम लोग प्रिंसिपल से शुरू करेंगे। प्रिंसिपल वर्ब का दूसरा नाम मेन वर्ब। क्या नाम है? मतलब कंफ्यूज नहीं होना है सर, प्रिंसिपल अलग होता है, मेन अलग होता है। प्रिंसिपल यानी मेन वर्ब, ठीक है। अब जितना भी आप वर्ब जानते हो, आना जाना खाना पीना उठना बैठना, वो क्या है बताओ? प्रिंसिपल वर्ब। कौन सा वर्ब है बताओ? अब सवाल है कि अगर आप पर्सन के साथ
प्रिंसिपल वर्ब के कॉम्बिनेशन को देखोगे, ध्यान देना, अगर आप पर्सन के साथ प्रिंसिपल वर्ब के कॉम्बिनेशन को देखोगे, प्रिंसिपल वर्ब को ही हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब दोनों क्या है, सेम है। मेन वर्ब बोलो या फिर प्रिंसिपल वर्ब बोलो। अब सवाल है कि आई वी यू दे ही सी इट नाउन, ठीक है, मेन वर्ब बहुत सारा होता है, आना जाना खाना पीना उठना बैठना बहुत सारे हैं, लेकिन जब भी हम लोग पर्सन के बगल में वर्ब लगाएंगे ना बाबू, तो 3 ही वर्ब आएगा, चौथा नहीं आएगा। माइंड में बैठा लो। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपको लगे कि आप सही बोल रहे हो। तो माइंड में बैठा लो, जब भी आप पर्सन के बगल में वर्ब लगाओगे, खासकर मेन वर्ब, तो वो 3 ही मेन वर्ब के रूप में आने वाला है। पहला आएगा V1, पहला कौन आएगा V1, दूसरा आएगा V5 और तीसरा आएगा V2। बस ये दिमाग में आपको रखना है कि पर्सन के डायरेक्ट बाद V4 नहीं आता है, आई टीचिंग नहीं हो सकता है, आई प्लेइंग नहीं हो सकता है। पर्सन के डायरेक्ट बाद या फिर V1 आएगा या फिर V5 आएगा या फिर V2। ये माइंड में बैठा लेना है कि जब भी आप इंग्लिश बोलोगे तो पर्सन के तुरंत बाद V4 का प्रयोग नहीं होता है, ना ही V3 का प्रयोग होता है। प्रिंसिपल वर्ब है ये V1, V5, V2, समझ रहे ना, वर्ब के 5 फॉर्म, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स, होता ना, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। तो हम लोग कितने फॉर्म को ले रहे हैं, 5 को क्या? पर्सन के बगल में सिर्फ 3 फॉर्म आएगा, कौन कौन? V1, V5 और V1, V5 किस टेंस में बताओ? प्रेजेंट में। पहले भी पढ़ाए थे, V1, V5 कहां और V2 कहां? अच्छा, V5 में S नहीं होता है, क्या होता है? प्लेज कौन है? V5। स्पीक्स कौन है? V5। कम्स क्या है? V5। राइट्स क्या है? V5। जहां S लग जाए वो V5 है, और जहां S नहीं लगे वो क्या है? V1। गो क्या है? V1। समझ में रहा? गो V1, प्ले V1, रीड V1, राइट V1, ठीक है। चलिए अब सवाल है, बताओ पर्सन में कमजोर व्यक्ति कौन है, बताओ। अब मजबूत व्यक्ति कौन है? तो हम लोग समाज के बुरे लोग हैं या अच्छे लोग हैं? तो अच्छे लोग किसका ख्याल रखते हैं, बताओ? किसका? बुरा लोग का ख्याल रखेगा। तो अब सोच के बताओ कि हम लोग अगर अच्छे हैं तो हम लोग कमजोर का ख्याल रखेंगे नहीं रखेंगे, बताओ? सिंपल सा बात है, जब हम लोग के घर में गेस्ट लोग आते हैं, हम बार बार ये बात बोलते हैं कि जब भी गेस्ट आते हैं तो हम लोग को आने का खुशी कम होता है, जाने का खुशी ज्यादा होता है ना, पैसा मिलता है ना हो। तो अब सोच के बताओ, पैसा जब गेस्ट जाते हैं तो किसको मिलता है? आपको मिलता है या आपके मम्मी पापा को मिलता है, बताओ? मम्मी पापा को नहीं मिलता है, किसको मिलता है? क्योंकि हम लोग कमजोर है भाई, उन लोग को लगता है भाई मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा घर से पैसा, तो वो लोग मम्मी पापा को नहीं देते, हम लोग को पैसा देते हैं। अच्छा, इसमें भी जो गेस्ट लोग आता है उसमें हम लोग ध्यान देते हैं कि जो गेस्ट जाते हो पैसा देता है, हम लोग उसका बड़ी आने का इंतजार करते हैं कि भाई आ यार, और जो देता नहीं है इसका हम लोग इंतजार नहीं करते। वहां भी एक रिस्पेक्ट होता है, हाँ, मतलब कि पैसा लेना भी है और इज्जत भी रह जाए अपना। तो बताओ क्या करेंगे, जिस दिन गेस्ट जाएंगे उस दिन जानबूझ के पैकेट वाला शर्ट पहनेंगे, तो पैसा देंगे तो बोलेंगे ना ना चाहिए, इशारा भी करेंगे, अरे भाई पैकेट तो है, दे डाल दीजिए इसमें। तो कहने का मतलब सिंपल सा बात है, उसमें भी कोई गेस्ट नहीं डालता है, तो हम लोग बोलते भाई ख्याल रखने वाला इंसान नहीं है, और जो देते बोलते अच्छा इंसान है। तो हम लोग को बुरा इंसान बनना है कि अच्छा इंसान बनना है? तो अच्छा इंसान स्ट्रॉन्ग व्यक्ति का ख्याल रखेंगे या कमजोर व्यक्ति का, बताओ? कमजोर व्यक्ति कौन है? तो ही सिट नाउन को हम लोग देंगे विटामिन, तो ही सिट नाउन को प्ले देंगे या प्लेज? पक्का प्लेज। गो की गोज, स्पीक या स्पीक्स, तो ही सिट नाउन को देंगे विटामिन, क्योंकि ये ताकतवर है कि कमजोर है। और आई वी यू दे, ये क्या है बताओ? इसको विटामिन एस देंगे क्या? प्लेज दिए कि प्ले दिए? क्योंकि ये कमजोर नहीं है। कोई डाउट? अब बताओ V2, ये आई वी यू दे के साथ लगेगा कि ही सिट नाउन के साथ लगेगा कि सबके साथ लगेगा? क्योंकि ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में? पास्ट में विटामिन नहीं चलता है। मैंने अभी हमको बुखार लगेगा, अभी हम कमजोर है तो विटामिन भी नहीं लेंगे हो। डॉक्टर को बोलेंगे सर 6 महीने पहले बुखार लगा था, आज हमको दीजिए तो पैरासीटामोल, तो कहेगा पगला गया है। तो विटामिन वाला प्रॉब्लम कहाँ है, पास्ट में के प्रेजेंट में, बताओ? तो यहाँ V1 और V5 पास्ट का है कि प्रेजेंट का है? बताओ V1 के एरिया में कौन कौन व्यक्ति आएगा, जल्दी बताओ। V1 के एरिया में, V1 के एरिया में आई वी यू,
और V5 के एरिया में कौन आएगा बताओ? V2 के एरिया में आई वी यू दे आएगा, ही सीट नाउन आएगा कि सब आएगा? कोई डाउट है? एकदम आराम से समझना है। तो अब बताओ, आप पर्सन का इस्तेमाल कर रहे हो प्रेजेंट में, ध्यान से सुनना। अगर आप पर्सन का इस्तेमाल कर रहे हो किस टेंस में? आराम से सुनो, पर्सन का इस्तेमाल कहां कर रहे हो? तो ये V2 लगेगा, लगेगा क्या? क्या लगेगा? V1 और अगर आपका पर्सन आई है तो V5 के V1, एकदम आसान है। अगर पर्सन आई है तो क्या लगाएंगे? पर्सन आई है तो क्या लगाएंगे? अगर पर्सन ही है तो फिर क्या लगाएंगे? क्लियर है? एक यहां मिसकंसेप्शन को हम लोग को यहां निकालना है ना। जैसे अगर हम किसी बच्चे से पूछे कि बताओ प्ले का हिंदी क्या, तो हम लोग के दिमाग में लगेगा खेलना। प्ले मतलब, है ना रंजीत? प्ले मतलब खेलना, खेलता होगा। बिल्कुल सही, समझना। कुछ लोग ये बताते हैं कि प्ले मतलब खेलना। आप सोच के देखो, अगर आप बोलोगे आई प्ले, प्ले मतलब मान लो खेलना, तो क्या बोलेंगे? मैं खेलना हूं? मैं खेलना हूं कि मैं खेलता हूं? तो प्ले का मतलब खेलना नहीं होता। खेलना का इंग्लिश टू प्ले होता है। क्या होता है? जब भी किसी वर्ब के अंत में ना लग जाए तो टू अपने आप आ जाएगा। हंसना का इंग्लिश टू लाफ, जाना का, आना का, सोना का टू स्लीप। अब कोई बोलता नहीं सर ईट का मतलब खाना होता है, तो बोलो आई ईट, आई ईट मैं खाना हूं। आई गो मैं जाना हूं। तो समझना क्या है, V1 का हिंदी ता है तीहे में आता है। तो बताओ प्ले का हिंदी खेलता है, गो का हिंदी जाता है, स्लीप का हिंदी सोता है, राइट का हिंदी लिखता है। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान से समझना। मैंने क्या लिखा? आई प्ले, आई हिंदी हो जाएगा मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं। अब यहां से हमको मन कर रहा आई को हटा दे, तो बताओ क्या प्ले का हिंदी खेलता है होगा? नहीं। अब प्ले आप किसी को आदेश दे रहे हो, प्ले दैट इज खेलो, गो कम, समझ में आया? यानी पढ़ते को कितना मजेदार चीज है इंग्लिश में। अगर हम लोग वर्ब का इस्तेमाल पर्सन के साथ करें तो मीनिंग अलग, बिना पर्सन करें तो मीनिंग। जैसे बताओ अगर हम लोग बात करें दे, हाँ दे कुछ मांग नहीं रहे हैं, दे ऐसा निकाल रहे कलम उलम। हाँ तो दे, मैंने बोला राइट, दे हाँ, तो बताओ यहां राइट का मतलब लिखना तो कभी नहीं होगा, टू राइट का मतलब लिखना होता है। तो अगर मैंने बोला राइट तो मत बोलना लिखना, तो हिंदी क्या हो जाएगा? वे लोग लिखना है। वे लोग लिखना है कि वे लोग लिखते हैं? तो राइट का हिंदी हो जाएगा लिखते, लिखते। अब बताओ दे हटा दो, खाली बोलो राइट, तो राइट का हिंदी लिखता कि लिखो। रीड का मतलब अंडरस्टैंड का मतलब गो का मतलब खेल। अच्छा जा होगा। अच्छा कम का मतलब कंफर्म है? अब बोलो आई कम, आओ, मैं आओ। क्यों बदला? क्योंकि पर्सन आ गया। तो यही चीज आपको समझना है। अंग्रेजी में अगर वर्ब पर्सन के साथ है तो मीनिंग अलग, बिना पर्सन के है तो मीनिंग अलग। फिर से बताओ, मैंने बोला आई कम, आई मैं आता हूं, मैं आता हूं। लेकिन जैसी आई हटा दिए तो कम का हिंदी आता हूं, कम आता हूं कि आओ, तो इसी को समझना है। फिर से बताओ, अगर सेंटेंस में आई वी यू दे है तब तो हम लोग V1 लगाएंगे, लेकिन अगर ही सीट नाउन है तो फिर क्या लगाएंगे? बताओ बताओ। ही स्पीक्स, ही अभी बताओ स्पीक्स का हिंदी क्या होगा? बोलता है। स्पीक का मतलब भी बोलता और स्पीक्स का मतलब भी। स्पीक किसके लिए? आई वी, और स्पीक्स किसके लिए? ही सी। पक्का? तो बताओ प्ले का मतलब भी खेलता है और प्लेज का मतलब भी, गो का मतलब और गोज का मतलब भी,
ईट मतलब खाता है और इट्स मतलब भी। ईट किसके लिए? आई वी, और इट्स किसके लिए? अब कुछ बच्चा लोग यहाँ चमत्कार करेगा कि यहां हम दे हटा दिए तो मीनिंग बदल गया, आई हटा दिए तो मीनिंग बदल गया। बच्चा कहेगा सर इसको भी हटा के देखते हैं। तो स्पीक्स का हिंदी बोलो नहीं हो सकता है। स्पीक का मतलब बोलो हो सकता है, स्पीक्स का मतलब बोलो नहीं हो सकता है। रीजन समझो। आपने स्पीक किसको बोला? खुद को या सामने वाले को? गो किसको बोला? कम किसको बोला? और सामने वाला कौन है? यू है। सामने वाला कौन है? ढंग से बैठ। रीढ़ का हड्डी भी बुढ़ापा आ गया तुम्हारा। स्ट्रेट बैठो। हाँ मतलब देखो, जब रीढ़ का हड्डी सीधा रहेगा तो दिमाग एक्टिवेट रहेगा। कोढ़िया ऐसे ऐसे बैठ जाओगे तो पढ़ने में मजा नहीं। एकदम स्ट्रेट बैठो। लग रहा है भाई सीखना है, लग रहा है कि आसान करे अंग्रेजी। समझ रहे हो ना? तो स्ट्रेट बैठना है। देखो सेना का लोग जल्दी बुढ़ाता है, वो लोग बैठेगा तो पता चलेगा भाई हाँ लोग है। हम लोग से मरवाई जाए पे कहीं एहसान कर, कुर्सियों पे एहसान कर रहे हैं ढंग से। ठीक है चलो, तो बताओ अगर मैं सिंपली बात कर रहा हूं ही स्पीक्स, तो निश्चित तौर पे वह बोलता है, लेकिन ही हट जाएगा तो स्पीक्स का मतलब बोलता है नहीं होगा, क्योंकि हम स्पीक बोले तो सामने वाले को बोले, कम बोले तो सामने वाले को, गो बोले तो सामने वाले को। सामने वाला कौन है? यू है। कौन है? यू। और यू, ही, आई, वी, यू दे के साथ क्या लगता है? V1। आप जो स्पीक बोल रहे हो सामने वाले के लिए बोल रहे हो, सामने वाला यू है, क्या यू के साथ स्पीक्स लगता है क्या? तो बस ये प्रक्रिया यहीं पर फॉलो करना आप लोग को। बताओ आई गो, आई गो, इस गो का हिंदी बताओ। जाता है या जाता हूं। आई गो मतलब मैं जाता हूं। आई हटा दो, सिर्फ रहेगा गो तो जाओ। क्या? जाओ। तीन टाइप का सेंटेंस मिल रहा है, ध्यान देना। मैंने बोला आई गो, मैं जाता हूं। आई हटा दो, गो जाओ। और जैसे बोलेंगे ही गोज, ही वह जाता है, यानी गोज का मतलब ही। यहां खाली ही मत हटाना, नहीं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। चलो अब ध्यान देना, V2 की बात करते हैं। तो पहले ये बताओ V2 आई वी यू दे के साथ लगता है, ही सीट नॉन के साथ लगता है कि सबके साथ? पक्का? तो यहां कंफ्यूजन नहीं है। अब बताओ मैंने बोला आई स्पोक, आई तो मैं बोलता था और मैंने बोला, दो हिंदी होगा इसका। स्पोक का दो हिंदी, बोलता था और बोला। बोलता था और बोला। जैसे स्पीक का दो हिंदी हुआ ना, बोलता है और बोलो, बोलता है और बोलो। तो स्पोक का भी दो हिंदी होगा, बोलता था और बोला, बोलता था और। चलो सोच के बताओ। मैं गो का मतलब पूछ रहा हूं। गो अगर पर्सन के साथ है, आई गो, आई गो, हिंदी बताओ। मैं जाता हूं, आई हटा दो, मैंने बोला सिर्फ गो, क्या हो जाएगा? क्लियर है? अच्छा अगर मैंने बोला आई वेंट, आई तो हो जाएगा मैं जाता हूं कि जाता था? प्रेजेंट के पास्ट। लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं आई वेंट का हिंदी मैं गया, मैं पढ़े थे ना, गया गया गया, वेंट टू गया। तो गया दैट इज जाने का सेंस हो रहा है, ये भी पास्ट का भाव है। क्लियर है? तो फिर से बताओ, अगर मैंने बोला पर्सन, तो पर्सन के बगल में कितना वर्ब लगेगा बताओ? तीन। पहला V1, दूसरा तीसरा। क्लियर है? पहला कौन है? दूसरा तीसरा। जब भी पर्सन की बात करेंगे तीन ही वर्ब लगाएंगे पर्सन के बगल में, चौथा आने वाला नहीं है। क्लियर है? अब बताओ, आप अपने बारे में कुछ बोल रहे हो और प्रेजेंट का सेंटेंस बोल रहे हो। फिर से बताओ, अपने बारे में बोल रहे हो और किसका वाक्य बोल रहे हो? तो V2 लगेगा? लगेगा क्या? और पर्सन के बाद दो ही वर्ब लगेगा, कौन कौन? V1 और तीसरा का गुंजाइश? तो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? अगर आपको प्रेजेंट का वाक्य बोला तो आप क्या बोलोगे? आई राइट, आई, ही राइट्स, या खाली राइट? आई राइट, ही राइट्स, या फिर? तो कॉन्फिडेंस तो आना फिक्स है। फिर बताओ पास्ट का वाक्य बोलोगे तो क्या बोलोगे? आई राइटिंग बोल सकते हो क्या? रिटन बोल सकते हो क्या? रॉट बोलोगे? क्या बोलोगे? राइट का V2, राइट का V2। मतलब माइंड में बैठा लेना, जब भी पर्सन के बाद वर्ब का इस्तेमाल होगा तो तीन ही फॉर्म आएगा। कौन कौन? V1, बताओ कौन कौन? क्या V4 आएगा? क्या वर्ब 5 आएगा? नो सर मत बोलना, हम कंफ्यूज कर रहे तुम लोग। हाँ V5 आएगा। किसके साथ?
V3 आएगा? दो वर्ब नहीं आ रहा पर्सन के बगल में, कौन कौन बताओ? V4 और चलो अब बताओ V4 V3 कहां आएगा? तो ये हेल्पिंग वर्ब के एरिया में आएगा। कहां आएगा? हेल्पिंग वर्ब के एरिया में आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो तीन कैटेगरी के हैं। कितने कैटेगरी के? एक कंटिन्यूअस वाले जो बी है। कौन है? बी के एरिया में कौन कौन आता है बताओ? इजेमर आता है, वाजवर आता है ना, बिन भी आता है। तो याद रखना जब भी बी वाला कोई भी हेल्पिंग वर्ब आप इस्तेमाल करोगे तो आपको वर्ब क्या लेना है? V4 लेना है। क्या लेना है? माइंड में बैठा लो। जब भी आप बी का फॉर्म टेंस में इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके बगल में क्या चाहिए? V4। आई एम प्ले की प्लेइंग, आई वॉज प्ले की प्लेइंग, आई हैव बीन प्ले की प्लेइंग, आई शैल बी प्ले की प्लेइंग। मतलब बी का कोई भी फॉर्म आएगा क्या आएगा बताओ? V4। क्या आएगा? जब भी बी का इस्तेमाल करोगे तो क्या लगाएंगे? तो V4 कब आता है? डायरेक्टली पर्सन के बगल में। V4 डायरेक्टली पर्सन के बगल में, ये बी के किसी भी फॉर्म के बगल में आता है, चाहे इजेमर हो या वाजवर हो या बी हो या फिर बिन हो। उसी तरह हम लोग V3 की बात करें तो ये किसके बगल में आता है? हैव के बगल में। तो हैव का भी रूप तो पता ही होगा आप लोग को। हैव का V2 हैड, V3 हैड ही होता है। V1 है, V2 V3 V4 क्या होता है? और वर्ब 5। तो बताओ अगर मैंने बोला हैविंग प्ले, सही है क्या गलत है? हैविंग प्लेड होगा। हैविंग गो कि हैविंग गॉन? मतलब हैव का कोई भी फॉर्म आएगा बगल में क्या लगाएंगे? V1 के V3। कंफर्म है? चलिए अब सोच के बताओ, हैव का तीन फॉर्म आता है। एक तो आता है हैव, एक मान लो पास्ट में हैड और फिर प्रेजेंट में आ जाएगा हैज। तो प्रेजेंट में दो फॉर्म आया, हैव और पास्ट में हैड। अब बोलो हैव और हैज कहां लगेगा बताओ? हैव लगेगा IVU, क्योंकि हैव में विटामिन एस नहीं है। और हैज किसके साथ लगेगा बताओ? ही सी। और हैड बताओ किसके साथ? IVU के साथ भी और ही सी इट नाउन के साथ। लेकिन जब भी हैव हैज ऐड आएगा वर्ब क्या लगाएंगे? V1 के V3। V1 के V3। अभी देखो हम लोग कितना वाक्य बोलेंगे, ध्यान देना। V1 V5 V2 बी से भी बनेगा, हैव से भी बनेगा और डू से भी बनेगा। डू डज डिड, ध्यान देना हेल्पिंग में आता है डू डज, डू से बनता है डज और डिड। जब भी डू डज डिड आएगा अपने बगल में क्या लेगा? V1 लेगा। क्या लेगा? और ये डू डज सेंटेंस किसमें आता है? नेगेटिव में आता है। किसके नेगेटिव में आता है? इसी के नेगेटिव में आता है। आई प्ले, मैं खेलता हूं, आई और नेगेटिव बनाओगे तो आई डू नॉट प्ले, क्योंकि बिना हेल्पिंग या मॉडल का नेगेटिव सेंटेंस नहीं आता है। समझ रहे हो? आई एम नॉट, आई शैल नॉट, आई कैन नॉट, जब भी नॉट आएगा चाहे हेल्पिंग लेकर आएगा या फिर मॉडल वर्ब लेके आएगा। तो अगर मैंने बोला आई प्ले तो मैं नहीं खेलता को मत बोला आई प्ले नॉट। आई डोंट प्ले, आई डू नॉट प्ले। अगर ही सीट नाउन रहेगा तो फिर क्या लगाएंगे? डू की डज। क्या लगाएंगे? अगर वाक्य पास्ट का है तो डू डज लगेगा कि डिड? पक्का है? अब देखो हम एक नॉर्मल वर्ब लेते हैं। मान लो एक नॉर्मल वर्ब है प्ले, या राइट ही ले लो, राइट प्ले स्पीक, जो मन कर ले लो। राइट प्ले स्पीक, जो मन है ले लो। अब देखो इससे हम कितना वाक्य बनाएंगे। अगर स्पीक अकेले है तो बताओ इसका हिंदी क्या होगा? बोलो। स्पीक अकेले है तो पक्का? अच्छा अगर हमको स्पीक का प्रयोग ही सीट नाउन के साथ करना है तो क्या वो स्पीक होगा या स्पीक्स हो जाएगा? और IVU के साथ स्पीक। तो बताओ पहला हो गया स्पीक, इसका हिंदी बताओ। बहुत अच्छा है। आई स्पीक, मैं बोलता हूं। ही स्पीक्स, और मैंने बोला ही स्पोक, पांच हो वो बोलता। चार हिंदी हुआ। कितना हिंदी? फिर से बताओ। राइट का हिंदी लिखो। राइट का हिंदी आई राइट, मैं ही राइट्स, और ही रॉट वो लिखता था। एक और हिंदी होगा, बताओ क्या? उसने लिखा, उसने लिखा। अब सेम ये प्ले राइट स्पीक बी के साथ आएगा तो क्या ये प्ले होगा या प्लेइंग? राइट की राइटिंग, स्पीक की स्पीकिंग। क्या हैव के साथ आएगा तो क्या ये प्ले होगा या V3 हो जाएगा? प्ले का वर्ब 3, राइट का रिटेन और स्पीक का स्पोकन। अभी देखो वाक्य हम लोग और बढ़ाते हैं। अगर मान लो आई के साथ बी का फॉर्म ले रहे हैं तो आई के साथ क्या लगाते हैं? इज की एम। क्लियर है?
तो आई एम प्ले की आई एम प्लेइंग, और हैव में जैसे आएगा तो क्या होगा, आई हैव प्लेइंग क्या आई हैव प्लेड, यानी बी के साथ V4 और हैव के साथ V3। तो अभी एक वर्ब लेना है और देखो उसका कितना हम लोग सेंटेंस बनाने वाले हैं। मैंने जैसे मान लो लिया स्पीक ले लिए, ईट ले लिए, कोई भी ले सकते हैं, गो ले सकते हैं। तो अगर मैंने सिर्फ बोला गो, क्या बोला, हिंदी बताओ, गो मतलब आई गो, ही गोज, ही वेंट वह जाता था या वह गया। अब बताओ सोच के, ही के साथ जैसे बी का फॉर्म आएगा तो एम लगेगा कि इज लगेगा, तो ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। और अगर हैव वाला फॉर्म आएगा तो क्या ही के साथ हैव लगेगा कि हैज, ही से कौन ताकतवर की कमजोर, विटामिन, तो ही हैज गॉन, ही हैज गॉन। देखो आपको सेंटेंस मल्टीपल्स मिलने वाला है। आपको सिंपली एक वर्ब लेना है, उसका कई वाक्य बनाना है इस फॉर्म से। तो पहला देखो हम लोग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो मेन वर्ब के रूप में V1, V5, V2। यानी अगर वर्ब का इस्तेमाल पहला है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्ब कहां इस्तेमाल हो रहा है, पर्सन के बगल में, पर्सन के बगल में। अगर पर्सन के बगल में वर्ब का इस्तेमाल होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या करना है, तीन ही फॉर्म लगाना है। पर्सन के बगल में अगर वर्ब का इस्तेमाल होगा तो तीन फॉर्म कौन होगा बताओ, V1, V5, V2। चौथा फॉर्म आएगा क्या, अगर हेल्पिंग वर्ब के बगल में, ध्यान दीजिएगा, अगर बैठ हाँ, अगर हेल्पिंग वर्ब के बगल में जब भी हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ध्यान देना, तो बी वाले हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, V4, क्या लगाएंगे, हैव वाले के साथ V3, हैव वाले के साथ क्या लगाएंगे, V3, और डू वाले के साथ क्या लगाते हैं, V1। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट जो है अंतिम है मॉडल वर्ब। क्या है, मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब तो हमने बताया है बहुत सारे हैं, है ना, सकना 4 है, कैन, कुड, मे, माइट। सकना कितना है, 4, चाहिए भी 4 है, शुड, मस्ट और टू, नीड। गागेगी 3 है, शैल, विल, वुड। वुड कहां लगता है बताओ, फ्यूचर में के पास्ट में, और शैल विल फ्यूचर में। ऐसे वुड का एक और हिंदी होता है, गागेगी की ताते थी, मैं खेलता का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई वुड प्ले। तो ध्यान दीजिएगा सकना कितना है, 4। कौन कौन, कैन, कुड, मे, माइट। सकना कितना, 4, चाहिए कितना, कौन कौन बताओ, शुड, मस्ट और टू, नीड। गागेगी कितना है, 3, शैल, विल, वुड। बाकी जो 3 मॉडल्स है उसमें यूज टू आ जाएगा, लेट आ जाएगा, डेयर आ जाएगा। याद कैसे रखोगे, वुड का स्पेलिंग देख लो, WOULD, W को हटा दो, यू से क्या हो जाएगा, यूज टू, एल से, डी से, ये दिमाग में रखना है। और ये सारा मॉडल का एक खासियत बताए थे आप लोगों को, क्या बताए थे बताओ, हर मॉडल अपने बगल में क्या लेगा, चलेगा। स्पीकिंग के लिए ज्यादा फोकस नहीं करना, बस कैन कुड पे ध्यान रखना है। कैन सकता है, कुड सकता, कैन सकता, कुड सकता। अगर आप छोटों को एडवाइस करोगे तो शुड लगा देना, क्या लगा देना, अगर एडवाइस में थोड़ा दबाव डाल दोगे तो मस्ट, और जब बड़ा लोग को एडवाइस देंगे तो ऑट टू। आसान है। अगर हम आप लोग को एडवाइस देंगे तो क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अगर हम आपके एडवाइस में दबाव डाल दें तो क्या लगाएंगे, आप लोग यहां से जाना ही चाहिए, क्या होगा, आप लोग को जाना चाहिए तो, अच्छा आपके पेरेंट्स को यहां से जाना चाहिए, पेरेंट्स क्या है, सीनियर है, तो वहां ऑट टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बताओ। अगर हम छोटा को एडवाइस दिए तो, एडवाइस में दबाव डाले तो, अब बड़ा को एडवाइस दिए तो, अच्छा बड़ा को एडवाइस दिए और दबाव डाले तो मस्ट मत लगा देना, बड़ा लोग पे दबाव नहीं होता है, कुटैया हो जाएगा फिर वहां। मम्मी पापा पे दबाव डालोगे ना तो चप्पल, बेलन, जूता सब निकलने वाला है। तो जब भी बड़ा के लिए हम लोग सेंटेंस लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, ऑट टू। तो वाक्य में दिमाग रखना है, आपको बोलने के लिए कैन का इस्तेमाल करना है, कुड का इस्तेमाल करना है, शुड का इस्तेमाल करना है, मस्ट और टू, नीड का भी इस्तेमाल करना है। लेकिन नीड कौन सा चाहिए है, जहां वर्ब नहीं होता है। जैसे ध्यान दो, मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले, खेलना वर्ब है, लेकिन मुझे खिलाड़ी चाहिए, आई नीड अ प्लेयर। तो नीड कौन सा कंडीशन में आ जाएगा, जहां ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, एकदम आसान सा कंडीशन है। बोलने की बात कर रहे हैं, स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। उसके बाद यूज टू, लेट, डेयर। अभी ज्यादा मॉडल पर ध्यान नहीं देना है, स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। कैन फ्यूचर में सकता है, कुड सकता था, 2 हो गया। अच्छा छोटा को हम लोग एडवाइस करेंगे तो दबाव डालेंगे तो, बड़ा का एडवाइस करेंगे तो ऑट टू। ठीक है, इतना दिमाग रखना है।
वुड का हिंदी गागेगी भी होता है और तातेती भी होता है, और सेलविल का हिंदी क्या होता है, गागेगी होता है। हर मॉडल अपने बगल में क्या लेता है बताओ, V1 क्या लेता है, बताओ। मैंने लिखा आई कैन प्लेइंग, क्या लिखा आई कैन, क्या ये सही है क्या गलत है बताओ, क्यों गलत है बताओ, क्योंकि मॉडल के बगल में क्या V1 ना, ये V4 होगा तो सेंटेंस क्या हो गया गलत। V4 का डिपार्टमेंट कौन लिया, बी लिया है, तो आई कैन प्लेइंग आई कैन प्ले, मतलब जुबान पर रखना, मॉडल वर्ब इस्तेमाल होगा तो बगल में क्या आएगा, आई कुड गॉन सही है, आई शुड गॉन सही है, गॉन की गो। तो जब मॉडल का इस्तेमाल करोगे तो बगल में क्या आएगा बताओ, तो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा, भाई मॉडल है तो V1 लगेगा। अब देखो एकदम नॉर्मल तरीके से समझा रहे हैं, इंग्लिश में पर्सन और वर्ब दो ही का कॉम्बिनेशन है, पर्सन और इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन से हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। ये स्टार्टिंग फेज है, इसको पहले प्रैक्टिस करना है। तो अगर हम लोग पर्सन के साथ वर्ब के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सोच के बताओ, अगर किसी वर्ब का इस्तेमाल पर्सन के साथ हो रहा है तो पर्सन के साथ किन किन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है। जब भी पर्सन आएगा उसके बगल में तीन ही फॉर्म आएगा, कौन कौन, पक्का। अगर वर्ब अकेले इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग तो V1, गो, स्पीक, रीड, राइट, तो वर्ब का पहला इस्तेमाल हुआ एलोन, वर्ब अकेले इस्तेमाल हो रहा है, अकेले इस्तेमाल होगा तो V1, अकेले इस्तेमाल होगा तो अगर पर्सन के बाद वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है तो तीन फॉर्म में, कौन कौन बताओ, V1 किसके साथ बताओ, आई वी, V5, V2 सब के साथ लगेगा, लेकिन प्रेजेंट में के पास्ट में। फिर से बताओ, अगर वर्ब अकेले इस्तेमाल हो रहा है तो V2 में इस्तेमाल होगा कि V1 में, वर्ब अकेले इस्तेमाल हो रहा तो किसी को आप मत बोल देना गोइंग, कमिंग, हाँ तो लात खाइंग भी होगा, हाँ। तो बताओ, अगर आप वर्ब एलोन इस्तेमाल कर रहे हो तो V1 में इस्तेमाल करोगे, अगर वर्ब का इस्तेमाल पर्सन के बगल में हो रहा तो कितना फॉर्म आएगा बताओ, तीन, कौन कौन। अगर हेल्पिंग वर्ब के बगल में वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हो तो ध्यान देना हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, अगर बी वाला हेल्पिंग वर्ब होगा तो, अगर है वाला होगा तो, अगर डू वाला होगा तो, पक्का। और अगर मॉडल वर्ब के बाद आप किसी प्रिंसिपल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हो तो कौन सा फॉर्म, हर मॉडल के बगल में क्या होता है। तो अगर हम लोग किसी मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब का चार इस्तेमाल हो गया, कितना इस्तेमाल, अकेले, पहला अकेले किस रूप में, अकेले किस रूप में, पक्का अकेले V1। अच्छा, अगर वही मेन वर्ब किसी पर्सन के बाद इस्तेमाल हो रहा तो, अगर वही मेन वर्ब किसी पर्सन के बाद इस्तेमाल हो रहा तो सिर्फ तीन फॉर्म, कौन कौन, नहीं सुनाई दिया, V1, V5, और अगर वही मेन वर्ब किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है तो ध्यान क्या देना है, अगर हेल्पिंग वर्ब बी है तो, हैव है तो, डू है तो, और मॉडल है तो, पक्का। अब समझना क्या, देखो एकदम रिलैक्स होकर पहले समझो। आप लोग डिक्शनरी में देखते हो ना, डिक्शनरी में अक्सर वर्ब V1 में क्यों दिखता है, देखते हो ना आप डिक्शनरी में देखोगे, खेलना उधर प्ले लिखा होगा, ब्रैकेट में छोटा सा टू लिखा रहता है, तो खेलना का तो टू प्ले हो गया, लेकिन हम लोग जब भी डिक्शनरी में ढूंढते तो टू प्ले ढूंढते या प्ले ढूंढते हैं, टू कम या कम, टू स्पीक या स्पीक, टू राइट की राइट। तो डिक्शनरी में V1 ही क्यों दिखता है बताओ, क्योंकि वर्ब का कॉमन यूज V1 होता है। शुरू में वर्ब किस रूप में इस्तेमाल हुआ, गो क्या है, V1। अगर पर्सन के बाद वर्ब इस्तेमाल हो रहा, पर्सन के बाद, तो पहला कौन, और क्या V1 नहीं है कि है इसमें, यानी शुरू में भी V1 है, पर्सन के बाद में भी, और हेल्पिंग में भी वो बी के बाद V4, हेल्प के बाद V3, डू के बाद, और मॉडल के बाद भी क्या है, तो कॉमन यूज कौन है, इसलिए डिक्शनरी में मैक्सिमम हम लोग क्या देखते हैं, जब भी हम लोग देखते हैं तो प्ले ही मिलता है, कम ही मिलता है, राइट ही मिलता है, शुरू में लिखा रहता है क्या टू राइट, क्योंकि कॉमन यूज यही है। तो अब क्या करना, इंग्लिश के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको जब भी प्रैक्टिस करना है इसी प्रोसेस से करना होगा। मान लो आप एक पर्सन लिए, कितना पर्सन लिए, बोलो आई गो, आई हिंदी बताओ क्या होगा, मैं जाता हूं, आई हटा दो, खाली बचा गो, पक्का। ही गो या गोज, इस गोज का हिंदी भी बताओ, जाता है, वह जाता है। अब बताओ ही गो पास्ट में होगा या वेंट होगा, तो ही वेंट जाता था और गया, दो हिंदी क्या होगा, जाता था और गया।
पास्ट में तो हिंदी जाता था। अब बताओ ही के साथ इज लगा देंगे तो गो होगा या गोइंग? ही के साथ हैज लगा देंगे तो गो की गॉन? ही डज नॉट गोज की गो, क्योंकि डज लग चुका है। और ही कैन गो, ही कैन। तो आप बस प्रैक्टिस करो इसी प्रोसेस से। आपको करना कुछ नहीं है, एक वर्ब ले लेना है। कितना वर्ब लेना है? जैसे छुट्टी खड़ा हो, अब मान लो हम एक वर्ब ले आपके लिए दे रहे हैं, ठीक है? मान लो आसान था, कोई वर्ब ले लो, अपने मन से कुछ ले लो। ईट वीट जो मन करे, बीट ले लो, ईट ले लो, पिटाने का मन है तो बीट ले लो, खाने का मन है तो ईट ले लो। प्ले, अच्छा प्ले, चलो तो बताओ प्ले। मैंने सिर्फ पूछा आपसे प्ले, प्ले का हिंदी बताओ। खेलो। कभी खेलना नहीं बोलना है, प्ले का मतलब खेलो। अब इसका दूसरा वाक्य बताओ, पर्सन के साथ बताओ। आई प्ले, हिंदी बताओ। मैं खेलता हूं। वेरी गुड। क्या आई के साथ प्ले लगा तो ही के साथ भी प्ले लगेगा? क्या लगाएंगे? ही प्लेज। अब ही प्लेज का हिंदी बताओ। वाह वाह वाह, सब में क्या होता? वह खेलता है। वेरी गुड। पास्ट बताओ, इसका पास्ट हिंदी बता दी, इंग्लिश बताओ। ही प्लेड। तो वह खेलता था, इसका एक और हिंदी होगा, बताओ क्या होगा? वह खेलता था, एक और हिंदी होगा? वह खेला या उसने खेला। अब बताओ, इसी वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल करने वाले हो। अगर आप ही को बी का रूप दोगे तो क्या लगाओगे ही के साथ? प्रेजेंट में इज, पास्ट में वाज। तो बताओ ही इज प्ले कि प्लेइंग? क्यों प्लेइंग? क्यों? क्योंकि बी के फॉर्म में क्या लगाते हैं? भी फॉर। अब बताओ ही को हम लोग परफेक्शन वाले में देंगे तो हैव देंगे कि हैज देंगे? तो हैज देंगे या है? पहले ये बताओ, ही के साथ हैव की हैज? हैज। और पास्ट में क्या देंगे? हैड। क्योंकि हैड किसके लिए? एक के लिए कि सबके लिए? कंफर्म है? तो बताओ, अगर मैंने बोला ही हैव प्लेड, सही है कि गलत है? ही हैव प्लेड सही है कि गलत है? जल्दी बताओ। ही के साथ हैव लगेगा कि हैज लगेगा? क्या लगेगा? और आई के साथ? आई के साथ। और हैड का प्रयोग आई के साथ, ही के साथ, किसके साथ बताओ? दोनों के साथ। तो यहां हम लोग तीन वाक्य बना सकते हैं। आई हैव प्लेड, ही हैज प्लेड, और आई हैड प्लेड भी चलेगा, ही हैड प्लेड भी चलेगा। यानी हैड किस पर्सन के साथ? जल्दी बताओ। हैड किस पर्सन के साथ? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, के सबके साथ? हैज किसके साथ? ही, सी, इट, नाउन। पक्का है? और हैव किसके साथ बताओ? आई, वी, यू, दे। पक्का है? अब बताओ, आई के साथ डज लगेगा कि डू लगेगा? डू। ही, सी, इट, नाउन के साथ? और डिड किसके साथ लगेगा? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नाउन, सबके साथ। क्लियर है? चलो, अगर बताओ हम बोल रहे आई कैन प्लेइंग, सही है गलत है? आई कैन ईटिंग, आई कुड गोइंग, क्यों गलत है बताओ? हर मॉडल के बाद क्या लगाएंगे? तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्या? अगर शुरू में वर्ब का इस्तेमाल करोगे तो कौन सा फॉर्म बताओ? अगर वर्ब का इस्तेमाल आप शुरू में कर रहे हो तो कौन सा फॉर्म? अगर पर्सन के बात करोगे तो तीन फॉर्म कौन कौन? कॉन्फिडेंस है कि पर्सन के बगल में तीन ही वर्ब, कौन कौन? V1। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा तो बी वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद V4, हैव वाले के बाद, डू वाले के बाद। पक्का है? और मॉडल के बगल में क्या लगाएंगे? तो क्या कॉन्फिडेंस नहीं आएगा? तो अगले क्लास हम फिर से आप लोग को इसी टॉपिक पे प्रैक्टिस कराने वाले हैं। कुछ वर्ब लिख लो, होमवर्क, उसका घर से लिख के भी प्रैक्टिस करना और बोल के भी प्रैक्टिस करना, ठीक है? चलो लिखो। फॉरगिव, माफ करना। फॉरगिव क्या होगा? माफ करना। चलो, माफ करना। फॉरगिव मतलब माफ करना, FORGIVE, फॉरगिव यानी माफ करना। हाँ, और फॉरगेट भूल हो जाओ, होमवर्क का खाली मत भूलना। हाँ, फॉरगेट यानी दूसरा लिखो भूलना। अब ये दो वर्ब से आपको 25 वाक्य बना के लाना है। कितना? 25। हिंदी भी और इंग्लिश भी। हिंदी भी और इंग्लिश भी। एक तो फॉरगिव हो, दूसरा फॉरगेट है। तो बताओ, सोच के बताओ। मैंने बोला फॉरगिव, माफ करना, इसका हिंदी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब इसमें टू लगता तब होता माफ करना, टू फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत हिंदी हो जाएगा। माफ करो भी हो जाएगा, माफ करता है भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो आपको हिंदी भी लिख कर आना और इंग्लिश में। यही आप लोग होमवर्क है। कोई दिक्कत?